नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों को दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अब 10 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो पहले से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना राजस्थान के हर वर्ग तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। अशोक गहलोत करीब 30 साल से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस की बिहार में क्या वापसी करवा पाएंगे, सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषक इस अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। विश्लेषकों के एक वर्ग का कहना है कि गहलोत चुनावी रणनीति और जातिगत समीकरण साधने में माहिर हैं। उनकी राजनीतिक समझ का कोई मुकाबला नहीं है। वो भविष्य का अनुमान लगाने की समझ रखते हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरे वर्ग का कहना है कि गहलोत राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट नहीं करा सके। गुजरात चुनाव को देखते हुए ही कांग्रेस आलाकमान ने स्ट्रेटजी के तहत गहलोत को बिहार जैसे बड़े राज्य का जिम्मा दिया है। बीकानेर जिले के नाल थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया। एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 5 मुख्य आरोपियों देवीलाल, रमेश निवासी डाइया, नाल, सुरेंद्र कुमार, पिंटू निवासी बज्जू और सचिन कुमार निवासी गज्जेवाला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 12 एटीएम कार्ड, 20 पासबुक, चेकबुक, 1,25,000 रुपये नगद तथा 3 वाहन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी पेट्रोल पंपों के जरिए नगद रुपयों के बदले धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को बैंक खातों में जमा करवाते थे। प्राथमिक जांच में लगभग 30 से 40 लाख रुपए के फर्जी ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। आरोपियों में 2 पेट्रोल पंप सेल्समैन भी शामिल हैं जो आरोपियों की मदद कर रहे थे। जयपुर में दीपावली की शॉपिंग करने आए 4 बदमाशों ने दुश्मन समझ गलतफहमी में एक युवक पर फायरिंग कर गंभीर घायल कर दिया। वही लोगों को देखकर चारों बदमाश कार से फरार हो गए थे। खोना गोरियान पुलिस ने युवक की हत्या के प्रयास में चारों बदमाशों आरोपी 23 वर्षीय दिलखुश मीणा निवासी करौली, 21 वर्षीय सौरभ मीणा निवासी बामनवास करौली, 23 वर्षीय खुशीराम मीणा निवासी सदर करौली और 22 वर्षीय आशिक मीणा निवासी वजीरपुर करौली को गिरफ्तार कर वारदात में यूज कार जब्त की है। एसएच ओम प्रकाश के अनुसार आरोपियों ने बताया कि उनके गांव के रहने वाले अवधेश मीणा से दुश्मनी है। उन्होंने बताया कि दिवाली के कपड़े लेने जयपुर आए थे। इंदिरा गांधी नगर में शराब पार्टी के दौरान अवधेश जैसा व्यक्ति लाल शर्ट में बैठा दिखा। गलतफहमी के चलते करौली निवासी 30 वर्षीय ब्रिजराज मीणा पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सादुलपुर में नकली सोना देकर 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हमीरवास थाने में इंद्रपुरा के रोहताश नाई ने रिपोर्ट दी कि वह पिकअप से गांव से अनाज लेकर राजगढ़ अनाज मंडी में जाता था। वहां प्रकाश नामक व्यक्ति से पहचान हो गई। 13 सितंबर को प्रकाश ने देशी घी लाकर देने के लिए कहा। घी देने पर रुपए दे दिए। 15 सितंबर को उस व्यक्ति ने कहा कि वह ठेकेदार के नीचे काम करता है और खुदाई के समय रेवाड़ी में सोना मिला है। तुम खरीदना चाहो तो सस्ते दाम में दे दूंगा। आरोपी द्वारा दिया गया कुछ सोना उसने सुनार से चेक करवाया तो वह सही था। बाद में आरोपी उसके घर आया और सारा सोना देकर कहा कि सोने की कीमत करीब 10 से 15 लाख रुपए है, तुम इसे 5 लाख रुपए में ले लो। आरोपी को 3 लाख रुपए नकदी दी। दूसरे दिन सोना सुनार के पास जाकर चेक करवाया तो वह नकली निकला। सवाईमाधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जोन नंबर 9 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग ने सुबह की पारी में पर्यटकों के लिए जिप्सियां रवाना कर इस जोन में पर्यटन गतिविधियां शुरू की। लंबे समय से पर्यटक इस जोन के खुलने का इंतजार कर रहे थे। पर्यटन डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि यह प्रवेश द्वार कुशाली दर्रा स्थित मंशापूर्ण हनुमान मंदिर के पास बनाया गया है। यह मार्ग कुशाली दर्रा से शुरू होकर पटवा बावड़ी होते हुए जोन नंबर 6 से सटे क्षेत्र तक जाता है और फिर वापस कुशाली दर्रा पर आकर समाप्त होता है। इस जोन का भूभाग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, जहां पहाड़, झरने और घने जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विभाग के अनुसार जोन 9 फिलहाल टाइगर टी 108
और T-127 के टेरिटरी में आता है। ऐसे में इस जोन में आने वाले सैलानियों को इन भागों के दर्शन का मौका मिल सकता है। तकनीकी मामलों में साइबर ठग पुलिस से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। वे बाकायदा नेटवर्क के जरिए ठगी की रकम का लेन देन करते हैं और ऐप से सभी मूल अकाउंट पर नजर रखते हैं कि इस अकाउंट को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया, यह भी पता रखते हैं, जिससे साइबर ठगी की राशि उस अकाउंट की बजाय दूसरे में डाली जाती है। साथ ही अकाउंट बंद होने का भी पता रहता है। अकाउंट मालिक बैंक में जाकर या एटीएम से पैसे न निकाल ले, इसके लिए गैंग के सदस्य उन पर भी नजर रखते हैं। भिवाड़ी पुलिस ने कुछ दिन पहले साइबर ठगी के मामले में म्यूल खाता धारक राशिद को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के बाद यह सारी जानकारी सामने आई। आरोपी राशिद ने बताया कि हरिद्वार निवासी अमित शर्मा के लिए काम करता है। गैंग ने ठगी के 122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। भिवाड़ी पुलिस अमित शर्मा की तलाश में जुटी है। इसके अलावा अमित शर्मा के सहयोगी अंकित शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जयपुर कमिश्नरेट के दक्षिण जिले में त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रीफिलिंग के खिलाफ पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि रिहायशी इलाकों में अवैध रीफिलिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी। सांगानेर सदर पुलिस ने लक्ष्मी नगर गोविंदपुरा में गिरिराज सिंगल को गिरफ्तार कर 54 सिलेंडर बरामद किए। श्यामनगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर गजसिंहपुरा से योगेश व दिनेश प्रजापत को गिरफ्तार किया है, जहां से 40 सिलेंडर व उपकरण जब्त किए गए। पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में महेंद्र बिश्नोई और प्रकाश मेघवाल को पकड़ा है। वहां से 21 सिलेंडर, 2 मशीनें, 1 मोटर और कांटा बरामद हुआ। मुहाना थाना क्षेत्र में अजय पाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर 16 सिलेंडर, 1 मोटर, पाइप और कांटा जब्त किया है। झुंझुनू और जयपुर जिले में आई हिसार के हांसी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन मामलों में कुल 6,57,000 की ठगी की गई थी, जिसमें पार्ट टाइम जॉब और शेयर बाजार में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी शामिल है। पहले मामले में गांव बास के मनीष से पार्ट टाइम जॉब और टास्क पूरा करने के बहाने 3,33,676 रुपए ठगे गए थे। इस संबंध में पुलिस ने झुंझुनू निवासी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 60,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इस प्रकरण में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे मामले में हांसी की रूपनगर कॉलोनी निवासी जतिन को व्हाट्सएप लिंक भेजकर शेयर बाजार में दोगुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 3,24,000 रुपए ठगे गए थे। पुलिस ने मामले में जयपुर के मालीराम उर्फ मुकेश को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले के सादुलपुर कस्बे की लोको कॉलोनी में युवक पर फायरिंग कर बाइक से फरार हुए 2 आरोपियों पुलिस ने 33 वर्षीय सोनू उर्फ संतरी निवासी ओबरा पीएस बहल और 31 वर्षीय राजकुमार उर्फ मौला जाट निवासी कालोद पीएस सिवानी हरियाणा को पुलिस ने दबोच कर मामले का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों के अलावा फायरिंग के एक अन्य प्रकरण में रिमांड पर चल रहे दोनों आरोपियों को एएसपी किशोरी लाल, सहायक पुलिस अधीक्षक अभिजीत पाटिल आईपीएस व थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में जाब्ते के साथ शहर में जुलूस निकाला गया। हरियाणा में किए गए मर्डर के बाद पैरवी, कोर्ट कचहरी और जमानत आदि में लगे पैसे पीड़ित द्वारा नहीं देने पर वारदात को अंजाम देना पाया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि 31 वर्षीय संदीप शौरान जाट निवासी वार्ड 16 अपने घर से दुकान जा रहा था, तब बाइक पर खड़े राजकुमार और सोनू उर्फ संतरी ने उस पर फायर किया, जिससे वह घायल हो गया था। हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का नौकरी के लिए आवश्यक कानूनी कौशल से कोई संबंध नहीं है और इसमें योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर रखा गया है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने 36 पेजों के विस्तृत आदेश में कहा कि एग्जाम का सिलेबस, जिसमें सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल और बुनियादी गणित शामिल हैं, लॉ सब्जेक्ट्स की अनदेखी की गई। ये मनमानी और नौकरी की ज़रूरतों से इसका कोई तर्क संगत संबंध नहीं है। जस्टिस ने कहा, कानूनी ज्ञान से रहित छलनी से महत्वाकांक्षी कानूनी विशेषज्ञों को छांटना भर्ती के मूल उद्देश्य के साथ विश्वासघात है।